सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां आसिम मुनीर को शॉक देने वाली ब्रेकिंग न्यूज लगातार आ रही है। जब से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सत्ता पर संवैधानिक कब्जा किया है, वहां हालात बिगड़ रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बगावत वाला ज्वालामुखी है, जो कभी भी फट सकता है, जो कभी कभी पाकिस्तान में बर्बादी की आंधी ला सकता है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी 3 खबरों से, जिसकी चर्चा आज की तारीख में हर जगह हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पागल बताया है। आपको याद होगा, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में इमरान वाला आक्रामक एपिसोड चल रहा है, जिसमें सत्ता विरोधी शोले हैं। इसी पीटीआई के कड़े तेवर और इमरान समर्थकों के हाई जोश से मुनीर आर्मी इस कदर घबरा चुकी है कि जेल में बंद इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के आतंक चरित्र को बयां करने वाली है, जिसके सबूत भी हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, कैसे आतंकियों को काबिल बताया जा रहा है, कैसे हाफिज और मसूद को नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज सिंध से आई है, जो आक्रोश की आग में जल रहा है, जहां पाकिस्तान की जनता ने शहबाज की पुलिस और मुनीर की सेना के लिए सीधी चुनौती पेश की है। सत्ता में आपको ये सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। शुरुआत सिंध से करते हैं, जहां अलग देश की मांग को लेकर एक बार फिर बगावत वाले शोले भड़क गए हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में तब से बवाल मचा हुआ है। ये बवाल सिंध समाज की संस्कृति के सम्मान में निकाली गई रैली के दौरान हुआ। ये पाकिस्तान के सिंधी समुदाय की वो संस्कृति है जिसे दशकों से पाकिस्तानी फौज अपने बूटों से कुचलने का काम कर रही है। हर साल दिसंबर के पहले रविवार को ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें सिंध प्रांत की राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और सिविल सोसाइटी मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन इस बार अलग सिंधु देश की मांग पर कराची में कोहराम मच गया। सिंध की आजादी को लेकर नारेबाजी होने लगी। इस पूरे बवाल की शुरुआत भी पाकिस्तान की तानाशाही से ही हुई। सिंध के लोग जब शांति से रैली निकाल रहे थे, तो उनकी रैली को आतंकी परेड कहा गया। पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़पें होने लगी। कराची में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि फायरिंग करके डराया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती कर दी गई। पूरे सिंध में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने इस बीच कुल 45 लोगों को हिरासत में लिया। जिन लोगों को पकड़ा गया, उन पर कई धाराओं के साथ एक धारा आतंक विरोधी कानून से जुड़ी हुई भी लगाई गई, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है। सिंध समाज के लोगों का कहना है कि उनके साथ आतंकी जैसा सुलूक किया गया। आतंकवाद के नाम पर उनका दमन हुआ। यही वजह है कि सिंध की सड़कों पर एक तरफ से स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया है, अलग सिंधु देश की मांग होने लगी। सिंधु देश जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सिंधु देश हक है हमारा, जो सिंध को लूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरह के नारे भी लगाए गए। इस पूरी घटना के बाद सवाल यह है कि क्या मुनीर सिंध समाज की रैली को आतंकी रैली बताकर मानवाधिकारों के उल्लंघन की खुली छूट चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कराची से कर दी है। मुनीर असल में अब पाकिस्तान के लिए ही सुपारी किलर बनते जा रहे हैं। वो बंदूकों के दम पर हर प्रांत को शांत कराना चाहते हैं। लेकिन मुनीर की इस बंदूक वाली तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान के हर एक प्रांत में आज़ादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। विद्रोही गुट भी इसके बाद सक्रिय होकर पाकिस्तानी सेना पर सिलसिलेवार तरीके से अटैक करने लगते हैं। फिर चाहे बात बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, जहां मुनीर की सेना हर रोज पिट रही है। पीओके में विद्रोह की आग शांत करने में भी मुनीर सेना के हाथ जल रहे हैं। और अब सिंध की बगावत ने मुनीर के लिए एक नई चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुनीर आर्मी को तहरीक-ए-तालिबान से नई धमकी मिली है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में सेना को तबाह कर देने की चुनौती दी। पाकिस्तानी सेना को धमकाया गया है कि वो पश्तूनों का इलाका छोड़ दे, वरना कोई रहम नहीं करेंगे। टीटीपी लड़ाकों ने इस धमकी का वीडियो भी जारी किया है। धमकी देने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज पर अटैक भी किए गए। बन्नू में टीटीपी ने क्वाड कॉप्टर ड्रोन से टारगेटेड अटैक किया। वहां मिरियान पुलिस स्टेशन को निशाने पर लिया गया। विस्फोट में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीटीपी ने ये हमले पाकिस्तान की फौज के फॉस्फोरस शेल से अटैक के जवाब में किया है।
टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर यह आरोप लगाया है कि वो आम लोगों पर फास्फोरस शेल्स से हमले कर रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस शेल्स के डिप्लॉयमेंट का दावा किया गया है। टीटीपी ने फास्फोरस शेल्स तैनाती का वीडियो भी जारी किया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ की जनता की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। इसे आप पाकिस्तान के अंदर चल रही 2 घटनाओं से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहली घटना इमरान खान से जुड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी जनता की ओर से चुने गए थे, जिनके लिए पाकिस्तान की गलियों में जन सैलाब आता था, मुनीर की सेना ने इमरान खान को पागल बताया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कैसे इमरान खान के परिवार और समर्थकों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने अत्याचार किया है। अब इमरान खान को पागल घोषित करने वाला नया दांव चला है। दूसरी खबर पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली है। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को आप समझिए। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री को बिना किसी आधार के पागल कहा जा रहा है, दूसरी तरफ लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को लॉन्च पैड वाला इनाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी सत्ता जैश को काबिल साबित करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान में इमरान को लेकर जो वहां की सेना ने कहा है वो सिर्फ दावों में नहीं है बल्कि आधिकारिक है। पाकिस्तान की आर्मी की मीडिया विंग के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने बातें कही हैं। कटाक्ष ये किया जा रहा है कि ये मुनीर के पीपीपी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पीपीपी का मतलब है पागल पूर्व प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सत्ताधीशों से आप इससे बेहतर उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। वहां नेताओं के खिलाफ सैन्य एक्शन का एक लंबा इतिहास भी रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को बीमार बताया। ये कहा कि इमरान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा है। इमरान की पार्टी पीटीआई आर्मी को बदनाम कर रही है। पीटीआई पाकिस्तान में सत्ता विरोधी नैरेटिव फैला रही है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जेल में बंद इमरान खान से पाकिस्तान की सत्ता को परेशानी क्या है। आप पहले पाकिस्तान की सेना के शब्दों को सुनिए, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। मुनीर के गुप्त एजेंडा पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाले संवैधानिक बदलाव पर बातें हो रही हैं, बहस हो रही है, आपको आज ये भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान में अपने विरोधियों को कुचलना और भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देना ही आसिम मुनीर का काम है। सैन्य प्रमुख के तौर पर यही उनकी विशेषज्ञता है। सीडीएफ बनने के बाद तो उन्होंने आतंक के नए नए सेंटर खोलने शुरू कर दिए हैं। हमारे पास ये पक्की जानकारी है कि मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा खुद को नए सिरे से खड़ा कर रहा है। पीओके के रावलकोट में आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड और टेरर शेल्टर के निर्माण की तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। खुद लश्कर के एक आतंकी ने पीओके में मरकज बनाने की बात को कबूल किया है। इस इमारत का नाम अल अक्सा मरकज बताया जा रहा है। लश्कर दुनिया से सच छिपाने के लिए इसे एक मस्जिद बता रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी आमिर जिया शुरुआत में कहता है कि एक मस्जिद है, लेकिन बात करते करते वो गलती से इसे आतंकी ठिकाना भी कह बैठता है। मुनीर के टेरर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि अब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने एक दूसरे से आतंकी गठबंधन कर लिया है। अपडेट यह है कि जैश और लश्कर के आतंकवादियों की पाकिस्तान में बड़ी बैठक हुई है। ये संयुक्त बैठक जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में हुई है। वहीं बहावलपुर, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था। सूत्रों से जानकारी है कि इसी बैठक में पीओके के रास्ते भारत में नए सिरे से घुसपैठ की प्लानिंग बनाई गई है। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की रणनीति बनी है।